गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा ये पेपर है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। परीक्षा में जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलता है उसका पेपर सही सॉल्व होता है। तो ये हमारे 5 नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं? पहले नियम में रोल नंबर लिखो पेपर पे, क्लियर। दूसरे रोल नंबर लिखना पड़ता है, पहला नियम ये कह रहा है। दूसरा नियम कहता है कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, तो हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि उत्तर को उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, तो उत्तर पुस्तिका में ही लिख रहे हैं। चौथा नियम ये कहता है कि एक प्रश्न का उत्तर एक ही जगह पर लिखें। बोलो सही बात है? तो एक ही जगह लिखना है, जगह जगह नहीं लिखना, नहीं तो उसकी मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, पांचवा नियम क्या कहता है, जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, हर विद्यार्थी से गलती होती है, कि राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज अ मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में जिस नंबर का क्वेश्चन दे रखा है उस पर उत्तर देते समय वही नंबर लिखें। कभी कभार हम जल्दी में क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं उल्टा सीधा, उत्तर किसी और का है, नंबर कोई और डाला है, तो वहां आपको मार्किंग नहीं मिलेगी। इसलिए सही नंबर, जैसे छठवां कर रहे हैं तो छठवां ही डालें, समझ गए बात को? तो सही उत्तर नंबर डालें, उत्तर नंबर डाल करके ही आप आंसर लिखें, और पेपर में प्रश्न उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बोर्ड का जो पेपर होता है इसके कुछ नियम है, इनको हम पढ़ने में वैसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। अगर इनको पहले से ही हमने पढ़ रखे हो, समझ रखे हो, तो इनको पढ़ने में हम 5 मिनट वेस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमको पता है, सीधा रोल नंबर लिख देंगे, जो भी प्रोटोकॉल है उनका फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद सीधा अपन पेज पलटेंगे। कुछ, हाँ, मेरा एक आपको निर्देश है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बाकी का आपका विचार है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे पेपर को पढ़ते हैं। पहले पूरे पेपर को क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब इसमें मेरे हिसाब से कई चीजें होती हैं। एक तो जो पढ़ रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, कई लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, किसी प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास आ रहा है, तो वो उस प्रश्न का उत्तर, जैसे ही आपको उस प्रश्न मिल गया, तो वो उत्तर फ्लोटेड करने लगेगा आपके माइंड में। क्या करने लगेगा? फ्लोटेड करेगा बार बार, ये उत्तर में भूल नहीं जाऊं, ये उत्तर में भूल नहीं जाऊं। और आगे चल के कई प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आपने हल्का सा पढ़ रखा है, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए, समझ गए, तो उसका उत्तर प्लॉटेड, और उस उत्तर के और भूल जाने का डर आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर बिल्कुल आता ही नहीं है, तो एकदम मूड खराब होने की स्थिति, तो वो बॉदरेशन। एक का उत्तर प्लॉटेड कर रहा है, एक उत्तर थोड़ा याद है, दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा, ये सारा बॉदरेश इस मेमोरी में आता है देखने मात्र से ही, और आता है तो फिर वो हमारे पेपर को सॉल्व करने में हमको कॉन्फिडेंस लेवल को प्लस हमारे माइंड के मैनेजमेंट को बिगाड़ने का काम करता है। तो इट मींस, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि आप कभी भी पेपर को नहीं पढ़ें, सीधा आपको यह बताया जाए किस नंबर पर क्या आएगा, पहला ही क्वेश्चन निकालो, पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें पहले नंबर क्वेश्चन पर अनसीन पैसेज आता है, और सीधा पहला पढ़िए, पहले का उत्तर करिए। आपको पता है कि हमारे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 19। कितने आते हैं? पहले दूसरे पर अनसीन पैसेज, तीसरे पर लेटर, चौथे पर स्टोरी, पांचवें पर पैराग्राफ, ऐसे पूरा सिस्टम से हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो हमको पता है किस पर क्या आ रहा है, और हमारा एक ही टारगेट है कि सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। सभी प्रश्नों को क्या करना है? जो आएगा सो देखा जाएगा, जो होगा वो देखेंगे, उस प्रश्न पर तभी विचार करें तब उसका नंबर आए, और एक एक सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को सॉल्व करते चलें। बोलो समझ में आई बात? अब जैसे कल हमारा पेपर है, मान के चलिए, और हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, आप सब लोग देखें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, आप नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ो एंड आंसर, और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन उन प्रश्नों के दैट फॉलो जो नीचे दे रखे। अब मैं 10वीं क्लास सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपको बता रहा हूं, जितने भी सेकेंडरी वाले विद्यार्थी वो ध्यान से देखें। आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आंसर नंबर डालेंगे 1, ठीक है, उसमें डाल लेंगे ना पेपर में। अब उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज विद केयरफुली दैट आंसर दैट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें क्या आता है, एक पैसेज आएगा, क्या आएगा बोलो, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। ये पैसेज आएगा, ऐसा मान के चलिए आपका पहला पैसेज आएगा कम से कम 250 से 300 शब्दों का। बोलो कितने से कितने शब्दों का? इसमें कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, 250 से 300 शब्दों का एक पैसेज आएगा, ठीक है भैया। आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या होता है, 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आएगा आपके 250 से
300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 250 से 300 वर्ड्स का आएगा। ऊपर क्वेश्चन यही लिख रहा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज विद केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आंसर बाद में डाल देंगे, पहले मैं क्वेश्चन ही डाल दूं जिससे हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या होता है, देखिए 6 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक फुल स्टॉप जो भी आएगा इस ऑप्शन वाले आते हैं। इसमें कैसे आते हैं बोलो? ऑप्शन वाले। बोलो अनसीन पैसेज के जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? पहला अनसीन पैसेज कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का। बोलो कितने नंबर का है ये? 6 नंबर का पैसेज है। बोलो कितने नंबर का है? 6 नंबर का पैसेज है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन वाला, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन वाला, 4 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन? 4। तीसरे प्रश्न में भी कितने ऑप्शन? 4। पांचवें चौथे प्रश्न में भी कितने ऑप्शन? 4। पांचवें प्रश्न में भी कितने ऑप्शन? 4। ठीक है, और छठवें क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन। अब इनका क्या करना पड़ता है, इस प्रश्न को पढ़ो, इसमें से 4 ऑप्शन तय करो। समझ गए ना बात को? अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको करना है प्रश्नों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि प्रश्नों को हम पढ़ लेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे, तो जो भी शब्द, हो सकता है किसी शब्द का अर्थ नहीं आए, जो भी शब्द है, जो भी इसमें आपने पढ़ा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, अगर उससे संबंधित कोई लाइन मिलेगी तो हम तुरंत उसको अंडरलाइन करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो आप सीधे सीधे आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों को पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ेंगे, उसमें चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। अब चिन्ह लगाते समय एक बात ध्यान रखेंगे, हु, व्हेन, वेयर। हु, व्हेन, वेयर। हु का मतलब मानव जाति, हु का मतलब, व्हेन का मतलब समय सूचक, बोलो व्हेन का मतलब, और वेयर का मतलब स्थान सूचक। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई प्रश्न हु से चालू होता है तो उसका उत्तर किसी व्यक्ति या मानव का नाम होगा। समझ गए ना बात को? वैसे ऑप्शन आपको बता देगा। अगर कोई प्रश्न व्हेन से शुरू है तो उसका उत्तर समय सूचक शब्द होगा, और कोई प्रश्न वेयर से शुरू है तो उसका स्थान सूचक। स्थान का हमेशा पहला अक्षर कैसा आता है? कैपिटल। बोलो कैसा आता है? कैपिटल आता है, तो आप उसमें देख लेंगे। ठीक है ना? अब आप क्या करोगे, जैसे किसी प्रश्न का मतलब समझ में नहीं आया तो आप उसके ऑप्शन के आधार पर इसी में से टिक करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी, या ऐसे आ जाएंगे, व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी कब पैदा हुए? अब यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कितने ऑप्शन? और ये पैसेज महात्मा गांधी का है। ये पैसेज किसका है? महात्मा गांधी का पैसेज है, उसके बारे में इसमें दे रखा है। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869। दूसरा ऑप्शन है 15 मई 1915। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सी 15 अगस्त 1900, मैंने क्या कर दिया, हाँ 15 अगस्त 1947, और डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948। 4 ऑप्शन है। अब हम जल्दी में गलत कर देते हैं। ये पैसेज महात्मा गांधी के बारे में है। इस पैसेज में दे रखा है महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। वो 1869 को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1869 को पैदा हुए। फिर आगे इसमें दे रखा है 2 अक्टूबर 1869 प्लस इसमें दे रखा है कि हिज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। ही गॉट एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड। ऐसे इसमें पैसेज आ रहा है। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ प्रैक्टिस एज अ लॉयर। He went to South Africa to practice as a lawyer. He returned to India in 1915. 1915 में वो भारत में लौट के आए। He launched में 2 movements, 2 आंदोलन शुरू किए। His movements were based on truth and non-violence. उनके आंदोलन थे वो सत्य अहिंसा पर आधारित थे। ठीक है, इस तरह से वो पूरा पैसेज चला और लास्ट में आया ही गॉट फ्रीडम। उन्होंने आजादी दिलवाई, या इंडिया गॉट फ्री, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फिर लास्ट में आएगा ही वाज शॉट डेड बाय नाथूराम गॉडसे ऑन 30 जनवरी 1948। अब सुनो, अब इसमें 4 डेट हैं। 1948 भी है, 1947 भी है, 1915 भी है, 1869 भी है। अब हमको ये उत्तर किस में से छांटने पड़ते हैं? प्रश्न में से।
अब हमको ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि देखो हमने अगर जल्दी से हड़बड़ाहट में देख लिया 1948 आ रही है, 1948 आ रही है, टिक लगा के भर के आ गई, भाई साहब गलत हो सकता है, वो गलत होगा ही, हो क्या सकता है। तो सर इनको ठीक कैसे करें? देखो ये भी ऑप्शन इसमें है, ये भी ऑप्शन इसमें है, ये भी ऑप्शन इसमें है, ये भी ऑप्शन इसमें है। बोलो सारे ऑप्शन हैं कि नहीं है? अब इनमें से एक सही कौन सा है? तो आप ये देखेंगे महात्मा गांधी और के साथ बॉर्न, बॉर्न माने पैदा हुए, बॉर्न किसके साथ जुड़ रहा है? तो सबके साथ देखो, यहां पर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो यहां बॉर्न आएगा कि नहीं आएगा? वो पैदा हुए थे। तो यहां प्रश्न का शब्द, अब सुनो महत्वपूर्ण बात, कि इन ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में प्रश्न की लाइन जुड़ रही है पैसेज में? ठीक है, ये डेट हमको दिख रही है, बताओ यहां में प्रश्न की लाइन जुड़ी आगे पीछे? नहीं जुड़ी तो छोड़ो, इसमें जुड़ी है, नहीं जुड़ी, उसमें जुड़ रही है, तो वही उत्तर क्या माना जाएगा? सही। तो ये सारे जो ऑप्शन आएंगे इसी सिस्टम से आएंगे, चारों ऑप्शन पैसेज में से ही होंगे। चार ऑप्शन किस में से होंगे बोलो? पैसेज में से ही होंगे। चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन कौन सा बिल्कुल सही है उसके लिए आप पैसेज में उन चारों को देख करके और प्रश्न का जो लाइन, प्रश्न का जो शब्द उस जिस ऑप्शन से कनेक्ट है वो उस आंसर हमारा कैसा होगा? सही होगा। तो हु व्हेन वेयर का ध्यान रखोगे, पहले प्रश्नों को पढ़ोगे। किसको पढ़ोगे? प्रश्नों को पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ोगे, पैसेज को पढ़ने के बाद चिन्ह लगाओगे, सीधे चिन्ह लगाने आपको, और चिन्ह लग जाएं। ऐसा मत करना कि पहले का चिन्ह लग गया, पहला उतार लिया, फिर दूसरे का बाद में लगा रहे हैं। इससे माइंड की कनेक्टिविटी दूर होती है। इससे माइंड की क्या दूर होती है? कनेक्टिविटी दूर होती है। कैसे? अभी हम देखने में ध्यान लगा रहे हैं, अब हम लिखने में लगा रहे हैं, तो माइंड साइलेंट हो गया। फिर हम दोबारा देखेंगे, फिर लिखेंगे, देखेंगे, तो जो एक माइंड की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, डिसऑर्डर होती है। इसलिए पहले देखने का काम करो, ठीक है, फिर उसके बाद में लिखने का काम करो। अच्छा लिखेंगे कैसे? इनका मैं एक नया तरीका बताऊं, जानना चाहोगे? तो ध्यान से देखो, इनका एक तरीका ऐसे है, एक ऐसा कॉलम बनाएंगे, अब देख लेना भैया, जिसमें पहला कॉलम छोटा, पहला कॉलम कैसा, बाकी के कॉलम खूब बड़े। अब सुनो, 6 क्वेश्चन है तो 6 कॉलम बना लो, हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर देखो, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर डालेंगे हम क्वेश्चन नंबर, क्या डालेंगे? ऐसे, यहां डालेंगे आंसर, क्या डालेंगे? एक कॉलम तो आप में ये गया, 7 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, एक कॉलम तो इसमें चला जाएगा। अच्छा यहां डाल दो आंसर नंबर 1, पहला कर रहे हैं तो पहला ही तो डालेंगे। अब पहले के ये डालो, पहले का ये, दूसरा कट पॉइंट में ही तो है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब हमारा सीरियल देखो, आंसर नंबर 1 डाल दिया, टेबल बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर आंसर, जैसे पहले में कौन सा सही है? ए, तो हम डालेंगे यहां पर ए, कोष्टक में ए लिख दिया। अब यहां ऑप्शन भी लिखेंगे, 2 अक्टूबर 1869। हमको उत्तर लिखने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत आ रही है क्या? और उत्तर भी सटीक हो जाएगा। अब तुम वैसे क्या लिखोगे? आंसर नंबर 1 डालोगे, ठीक है, फिर एक में पहला डालेंगे, फिर वहां में ए डालेंगे, तब 2 अक्टूबर 1869 लिखेंगे, फिर बी डालेंगे, तो आउट सा लग रहा है। ये एक तजुर्बे में आ गया, समझ गए ना बात को? आंसर नंबर, आंसर ए बी सी डी, जैसे इसमें सही है सी तो सी वाला ऑप्शन, इसमें डी तो डी वाला ऑप्शन, इसमें ए तो ए वाला ऑप्शन, इसमें बी तो बी वाला ऑप्शन, इसमें सी तो इसमें सी वाला ऑप्शन। टेबल बन गई। तो बताओ परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज में कितने क्वेश्चन आते हैं? 6। कितने आते हैं? पहले 6 को सॉल्व करेंगे, तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद, प्रश्नों को पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ोगे, उत्तरों को चिन्हित करोगे, चिन्हित करने के बाद, चिन्हित करने के बाद फिर आप क्रम से ऐसी टेबल बनाकर 6 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बोलो लिख देंगे। आपके 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको टेबल से उत्तर देना है, अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो सुन लो। 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 1, एक तो क्वेश्चन नंबर, और एक क्वेश्चन नंबर आएगा लास्ट का 19 वाला, जिसमें आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट जो किताब है उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन वाले, ऑब्जेक्ट टाइप, विकल्प वाले। कितने क्वेश्चन आते हैं? बाव में डालेंगे आंसर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर, आंसर, और यहां डाल देंगे 1 2 3 4 5, और ऐसे ही उनमें ऑप्शन टिक करोगे। बोलो समझ में आ रही है बात? बोलो परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या आएगा?
क्या क्वेश्चन आएंगे? 250 से 300 शब्दों का आएगा। बोलो क्लियर? सीधा, आपको किसी की नकल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो। क्या पढ़ेंगे? बोलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद चिन्हित करेंगे, चिन्हित करने के बाद सीधा सटीक सटीक लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन वाले में कोई फेरबदल की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान से रखो, सुनिएगा। मैं ये साफ कर दूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, तुम नोट कर सकते हो। सुनो भैया, इसमें कोई आवश्यक ऐसी चीज है जिसको आप नोट कर सकते हो? ठीक है, जो भी लगे तो कर लो, वैसे सारी चीज समझने की इसमें ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा। आपका ध्यान कैसे कहते हैं? नजर हटी दुर्घटना। नजर तो हटनी नहीं चाहिए। हेलो पीछे वाले, हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन अगला आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। और महत्वपूर्ण बात है अनसीन पैसेज में। कौन सी बात है? महत्वपूर्ण। आप सब लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए, बोलो पेपर में पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का। कितने क्वेश्चन? बोलो कितने क्वेश्चन? अब भैया ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर क्वेश्चन पर एक 300 से 400 शब्दों में एक पैसेज आएगा। बोलो कितने शब्दों में? 300 से 400 शब्दों में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? जोर से बोलो, क्या आएगा? पैसेज आएगा। कितने शब्दों में? कितने शब्दों में? कितने शब्दों में? 300 से 400 शब्दों में एक पैसेज आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, 350 मान लीजिए, 400 इतना तो खूब आता है, काफी बड़ा होता है। उसके नीचे 9 प्रश्न आएंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, कनेक्टिविटी से। भैया पीछे कितने क्वेश्चन आएंगे? 9। क्वेश्चन 1 प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन 2 कैसे भी क्रम आ सकता है, प्रश्नवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पीछे प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 4 पीछे प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 5 पीछे प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 पीछे प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 पीछे प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ पीछे फुल स्टॉप। 9 फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप 2 में भी आता है, 3 में भी आ सकता है। लेकिन जिनके पीछे फुल स्टॉप हो, जिनके पीछे प्रश्नवाचक हो, अंतर क्या है इनमें, ये समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें क्या करना है आपको कि जिन प्रश्नों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, समझ रहे हैं ना बात को? जिन प्रश्नों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है उनकी तो पैसेज में लाइन मिल जाएगी। अगर लाइन मिलाओगे या कोई सिंबल शब्द देखोगे तो लाइन मिल जाएगी। और जिन प्रश्नों के पीछे फुल स्टॉप है उनकी लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वोकेबलरी वाले प्रश्न है। उसमें या तो सिमिलियर या सिनोनिम्स कह दो, पर्यायवाची। सिमिलियर का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। सिमिलियर या सिनोनिम्स शब्द आएगा, या फिर आपका एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड आएगा, विलोम शब्द, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्यांश या एक वाक्य के लिए एक शब्द। समझ रहे हैं? द पर्सन हु ट्रीट्स द पेशेंट, वो व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करता है, क्या कहलाता है? डॉक्टर। एक शब्द में वो डॉक्टर इसमें आएगा तो आप लिखेंगे जैसे, ठीक है। द प्लेस वेयर वी गेट एजुकेशन, वह स्थान जहां पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्कूल। ठीक है, तो स्कूल कह दो, कॉलेज कह दो, कोचिंग प्लेस, कहीं भी कह दो, एक ही बात। हाँ, ये इनमें क्या है? बोलो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप वालों की तो ये बात है। अच्छा, इनकी आप लाइन, जैसे यहाँ पर शब्द है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस हैप्पी, पद पैसेज में से एक्स्ट्रा नहीं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस हैप्पी। अब इसमें आया है गिलैड, गिलैड माने खुश, हैप्पी माने खुश। अब पर्यायवाची तेरे को पता होगा तभी तो तू गिलैड लिखेगा, और तेरे को पता ही नहीं है, तू हैप्पी देखता रहे, 3 घंटे की जगह 3 दिन लगा दे, कौन ही दिखवा मिलवा को देनो छे। एम आई राइट और यहाँ पर आ गया जैसे फेमस, क्या आ गया? ठीक है, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, और इसमें आ गया पॉपुलर। पॉपुलर क्या हो गया? पॉपुलर मींस लोकप्रिय या फेमस। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप पर्यायवाची समझ पाओगे तभी लिख पाओगे, बाकी का लाइन मिलाने का कोई सिस्टम उसमें नहीं है। बाकी के ये 6-7 का आप क्या करोगे? इसके लिए महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप लोग बहुत खुश हो जाओगे इस बात को देखकर, अगर मन से सुनोगे तो। कैसे? सुनिएगा भैया,
कि देखिए ये 6-7 प्रश्न होते हैं, इनको पहले हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद इसमें प्रश्नों के उत्तरों को चिन्हित करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण मैंने अभी पहले बताई उसका ध्यान रखो, हु, व्हेन, वेयर। हु, व्हेन, हु का मतलब मानव जाति, बोलो हु का मतलब, व्हेन का मतलब समय, समय सूचक शब्द, बोलो समय सूचक, और वेयर का मतलब स्थान सूचक, बोलो स्थान सूचक। पैसेज में जो स्थान सूचक होगा उसको छांटेंगे, ये ऑप्शन वाला नहीं है, इसमें तो उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर इससे होगा क्या, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है, कोई पद दे रखा है, कोई मानव जाति दे रखा है, सीधा उसका उत्तर उससे मिलाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कोई प्रश्न वैन से चालू हो रहा है, किससे चालू हो रहा है, तो कहता हूं डेट सन दे रहा क्या होगा, समय सूचक शब्द होगा उसके आसपास, तुरंत हम देखेंगे तो जल्दी मिल जाएगा उत्तर। एम आई राइट और रॉन्ग, जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं, आप वैसे देखोगे लाइन वाइज तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। अग्रेसिव हो जाइए, कहीं पर वेयर दे रखा है, क्या दे रखा है, तो स्थान सूचक शब्द आएगा। अब एक बार क्या हुआ, बड़ी रोमांटिक कहानी, कहानी क्या है, बहुत रोमांटिक चीज, आप लोग हंसते रहोगे। एक बार एक पैसेज आया बोर्ड परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्जाम में आया था कि मार्टिन लूथर किंग, एक ऐसे पैसेज था, मार्टिन लूथर किंग वाज द ग्रेटेस्ट, नहीं, मार्टिन लूथर वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ अमेरिका। मार्टिन लूथर एक महानतम राजा था अमेरिका का, ठीक है। फिर आगे आया फुल स्टॉप, अमेरिका के बाद क्या था, ध्यान से देखना, अमेरिका फुल स्टॉप, फिर था ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो व्यक्ति पचाता है, जैसे ज्यादा खुराक किसको खिलाई जाएगी, पहलवान होगा वही तो खा सकता है, कोई कमजोर को खिला देंगे तो मर जाएगा। अच्छा ज्यादा देर तक कौन पढ़ सकता है, जिस बच्चे के अंदर पढ़ने की कैपेसिटी होगी। कोई एरा गहरा नत्थु खेरा वैसी गलती से बैठ गया क्लास में और क्लास हो गई लंबी तो उसके तो भुकल भुकल होएगी पेट में। एम आई राइट और रॉन्ग, तो जिनके भुकल भुकल हो रही है भैया वो उनके लिए क्लास नहीं है, ये तो पढ़ने वाले बौद्धिक, देखो बौद्धिक भी क्या होता है, भोजन, और बौद्धिक भोजन की पूर्ति उन्हीं की होती है जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ठीक है। और कोई कमजोर या अनइंटरेस्टेड व्यक्ति बैठ गया ना तो उसको तो भाई साहब बैठना देखना भी मुश्किल हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग, इसलिए हाँ, ताकतवर और बुद्धिमान और साहसी लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, डरपोक लोगों की तो वैसे भी बस की बात नहीं है ना, पढ़ने वालों को तो बैठना ही नहीं पड़ेगा, 3 घंटे क्लास में वहां तो बैठना पड़ेगा, 2 घंटे की क्लास, आधा घंटे की क्लास हो जाए तो उनको बड़ा बोर्डम लगता है। इसलिए भैया दिल थाम के ढंग से पढ़ो। अब इसमें एक रोमांटिक कहानी ये हुई, प्रश्न इस तरीके से आया, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो, ध्यान से देखना कि ही स्टार्टेड, क्या लिख रहा था पैसेज, साइलेंट होकर के सुनिए, ही स्टार्टेड डिफेंस फोर्स अकेडमी, डिफेंस फोर्स अकेडमी, फोर्स अकेडमी, उसने डिफेंस फोर्स अकेडमी की स्थापना की। अब प्रश्न क्या पूछ रहा था, मैं हु व्हेन वेयर का आपको यथार्थ बता रहा हूं। प्रश्न आया यहां पर, पहला ही प्रश्न ये था माय डियर, ध्यान से, हु स्टार्टेड डिफेंस फोर्स अकेडमी, हु स्टार्टेड डिफेंस फोर्स। अब प्रश्न ये पूछ रहा था डिफेंस फोर्स अकेडमी की शुरुआत किसने की। अब लड़के तो लाइन मिला रहे थे, उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, उन्होंने देखा स्टार्टेड डिफेंस फोर्स अकेडमी और यहां फुल स्टॉप था, ही स्टार्टेड डिफेंस फोर्स अकेडमी, पहले का उत्तर यहां से लेके यहां तक छाप दिया। प्रश्न तो ये पूछ रहा है कि डिफेंस फोर्स की शुरुआत किसने की, उत्तर में लिखा जा रहा है ही स्टार्टेड डिफेंस फोर्स अकेडमी। उसने डिफेंस फोर्स की स्थापना की, किसने की। कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कुर्सी किसने तोड़ी, आप कह रहे हैं सर मैं बताऊं, बोली बताइए कि कुर्सी उसने तोड़ी, बोलो उसने किसने, उत्तर सही है या गलत है, गलत है, बोलो उत्तर सही है गलत है, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे। इसलिए जब कोई प्रश्न हु से चालू हो, बोलो जब प्रश्न काय से चालू हो, बोलो काय से चालू हो, तो आसपास उस शब्द के आसपास कोई मानव जाति हो, उसका नाम हो, ये उत्तर कैसे सही होगा, इस ही की जगह हमको लिखना पड़ेगा मार्टिन लूथर किंग। क्या लिखना पड़ेगा, मार्टिन लूथर किंग लिखना पड़ेगा। अच्छा जैसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है वैन से, किससे पूछा जा रहा है, अटेंशन, वैन से पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर कोई डेट या सन के आसपास दे रखी है और तुम वहां से ही लाइन मिला रहे हो, उस डेट टाइम को छोड़ रहे हो, तो निश्चित है आप उसके उत्तर को छोड़ रहे हो। तो ध्यान रखो हु व्हेन वेयर का इस्तेमाल करोगे,
अब एक और चालाकी और एक और महत्वपूर्ण बात पैसेज के लिए, पैसेज सॉल्व करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह है, डोंट मेक अ नॉइस। हम लोग ये गलती करते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर का चिन्ह लग गया, फिर हम पहले का उत्तर उतारेंगे, दूसरे का लगा ऐसा नहीं, पहले आपको 6-7 प्रश्नों के उत्तरों को क्या करना है, चिन्हित करना है। क्या करना है बोलो, चिन्ह लगाने के बाद, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपने दूसरे का उत्तर यहां लगा दिया, मान के चलो ये पैसेज है कोई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, लेकिन जब आप छठवें का ढूंढ रहे होंगे तब पता चलेगा कि यार दूसरे का तो ये है, ये तो कौन से का है, छठवें का। और अगर आप चिन्ह लगा के उसका उत्तर लिख चुके होंगे तो भैया फिर काटापीटी करनी पड़ेगी। वो अलग बात है परीक्षा में आपका दिमाग काम कर जाए कि आपने 2 का उत्तर छठवें का लिख दिया तो 2 आंसर काट के वहां 6 कर दो, छठवें का हो जाएगा, काटने की कौन ही जरूरत। लेकिन इतना दिमाग नहीं होता है उस टाइम, तो फिर काटो, काट के फिर दोबारा लिखो, तो काटने में समय, लिखने में समय, देखने में समय और दिमाग डिस्टर्ब होने में समय। ऐसा न करवा को दिनों 6 घणो ध्यान लगाओ। सुनिए भैया, तो पहले 6 के क्या लगाओगे, उत्तर, बोलो लगा दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उत्तर लिखते समय एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बिल्कुल फॉलो करनी है, महत्वपूर्ण बात क्या है ये लास्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा बस डटे रहिए, अपने आप को संभाले रखिए। महत्वपूर्ण बात, उत्तर देते समय क्या करोगे, एक चीज जो आपको नोट भी करनी है, क्या करनी है बोलो, क्या करनी है बोलो, वो चीज नोट भी करनी है। और वो क्या है नोट, ध्यान से देखिए, डिस्टर्ब नहीं भैया, पीछे अलर्टली नोट क्या करनी है कि देखो अगर पैसेज में क्या, अगर पैसेज में ये शब्द आए, प्रोनाउन बदलने हैं, यदि पैसेज में आए तो आंसर देते समय, क्या करते समय, आंसर देते समय आपको ये बदलाव करना है। अब कौन कौन सी चीजें सुनो, यदि पैसेज में आई आए, मी आए, माई आए, मी आए, तो उसका उत्तर देते समय बदलाव हम कर देंगे ही, हिज, हिम, है ना भैया, और सी, हर, हर, ठीक है ना भाई। आप लोग इसको जूम करके दिखा सकते हो भैया, रिकॉर्ड करने वाले। और सुनिए, अगर पैसेज में वी अवरस आए, क्या आए, तो इसको दे देयर देम में, दे देयर, दे देयर देम, बोलो दे देयर देम में चेंज कर देंगे। अगर कोई पुल्लिंग है तो आई माई मी को ही हिज हिम में, स्त्रीलिंग है तो उसको सी हर में चेंज कर दिया जाता है। और उसके बाद अब सुनो, प्रश्न वाली बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, प्रश्न की। प्रश्न में यू योर यू आए, क्या आए, यू योर यू आए, तो उत्तर देते समय यू योर यू को उत्तर देते समय, यहां नहीं लिखूं मैं, ऊपर लिख देता हूं, अगर प्रश्न में आए तो उत्तर में क्या करोगे, आंसर में क्या करोगे, आंसर में पता है, आवाज नहीं, आंसर में क्या करोगे, यू योर यू को, यू योर यू को उत्तर देते समय आई माई मी में बदल देते हैं। बोलो किस में बदल देते हैं, आपके सीन पैसेज में तो 100% ये प्रोनाउन आएंगे, ठीक है, और उत्तर सटीकली आप लिखोगे। और वो सिमिलियर वर्ड वालों में फुल स्टॉप आता है, उनके पर्यायवाची शब्द लिखोगे। बोलिए परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 पर अनसीन पैसे पूछा, बोलो 1 नंबर पर अनसीन पैसे पूछा, 2 नंबर पर अनसीन पैसे पूछा, 1 नंबर पे 6 नंबर वाला पूछा, जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन वाले क्वेश्चनों का उत्तर टेबल में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 पर ये बड़ा वाला पैसेज आता है जिसमें 9 प्रश्न पूछे, 9 प्रश्नों में से जिनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा उसकी लाइन मिलेगी, जिनके पीछे फुल स्टॉप होगा उसकी नहीं मिलेगी। चिन्ह लगाते समय हु एंड वेयर का ध्यान रखोगे, बोलो रखोगे। अच्छा, चिन्ह कंप्लीट होने के बाद फिर आप उनके उत्तरी उत्तर लिखोगे, क्या लिखोगे, उत्तरी उत्तर लिखोगे। तो पैसेज में ध्यान रखो, इसको दिख रहा है क्या ना, ये दिख रहा है क्या सबको, देखिए आई माई मी आए तो उसको ही हिज हिम में बदल दिया जाता है, और बी अवरस आए तो उसको दे देयर देम में चेंज कर दिया, प्रोनाउन देख लेंगे। अगर कोई स्त्रीलिंग उसमें कोई पर्सन है तो आप क्या करोगे, आई माई मी की जगह सी हर हर कर दोगे। अच्छा, कोई प्रश्न आता है व्हाट डू यू नो, प्रश्न में आ रहा है यू योर यू, क्या आ रहा है बोलो, तो उसका उत्तर देते समय उसको आई माई मी में लिखेंगे, आंसर में किस में लिखेंगे, बोलो समझ में आ गया। 1 नंबर पर पैसेज अनसीन, 2 नंबर पर पैसेज अनसीन,
3 नंबर पे लेटर, बोलो 3 नंबर पे, बोलो 3 नंबर पे लेटर। 2 तरह के फॉर्मल और एक फॉर्मल आएगा और एक इनफॉर्मल। 4 पे स्टोरी और 5 पे पैराग्राफ, 5 पे 6 नंबर पे करेक्ट फॉर्म, बोलो 6 नंबर पे